छीनकर मेरे रास्ते का दीवार बन गया। लड़कियां कोई गाय भैंस बकरियां नहीं होती जो शिकार कर लोगे तुम। लड़की किसी घर की इज्जत होती है। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत उतर जाए निकल जाओ यहाँ से। देख सरदार, मैं जा रहा हूँ लेकिन दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर तुझे तेरे खानदान को खून के आंसू नहीं रुलाए तो हमारा नाम ठाकुर कुमार। लड़की, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहती, क्या नाम है तुम्हारा? आप सच कह रहे, मेरा नाम ही वर्षा, मैं ग्राम पतौजा में रहती हूँ। लड़की चुप, क्या बोली? तुम मेरे गांव पतौजा में रहती हो और मैं तुम्हें नहीं जानता। किसके यहाँ रहती हो तुम? भाई ठाकुर रणवीर सिंह के वहाँ रहती। ठाकुर रणवीर, यानी कि तुम मेरे गांव की मेहमान हो। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़। ठहरो, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। जी हाँ, जानती हो? और क्या? कैसे? वो देखो जो सामने वाला जो बगीचा है, आप और मैं बचपन में इसी बगीचे में साथ ही खेला कूदा करते थे। वो बहुत प्यार प्यार भरी बातें हुआ करती थी। कहीं तुम वो वर्षा तो नहीं जो ठाकुर रणवीर सिंह के यहाँ छोटी बचपन में खेला कूदा करती थी? जी हाँ, वही। याद आया वर्षा, वो बचपन में जो हम लोग प्यार की बातें किया करते थे। जब तुम पढ़ने के लिए बाहर चली गई तो मैं तुम्हें दूर तक तराशता गया, लेकिन जब तुम मुझे नहीं मिली तो निराश होकर वापस चला आया और बचपन की बातें बचपन में दफन हो गई। लेकिन जब तुम आज जवानी के आलम में मुझे मिली तो मुझे अपने प्यार पे नाज आ गया। जानती हो वर्षा, मैं तुम्हें बचपन से चाहता था लेकिन कभी प्यार का इजहार नहीं कर सका। क्या? हो कैसे? वो कैसे? तो मैं भी बचपन से तुम पर लुटाता था जान। मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था वर्षा। मैं भी बचपन से तुम पर लुटाता था जान। आके सीने से लग जाओ, हाय भाई, आके सीने से लग जाओ मेरी दिलरुबा। आज मैं तुम्हें पहली बार पाकर मुझे सब कुछ याद आ गया, वो बचपन की सारी बातें। जानती हो, एक तरफ मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया तो एक तरफ मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। और जानती हो मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है? वो कहाँ लगी हुई है? अपने थाना मिस्री में। क्या था? हाँ। मिस्री भी? जी, लेकिन तुम्हारा भाई गुमान सिंह अच्छा इंसान नहीं। वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे फूफा से तुम्हारी लाई लगाई कर सकता है, इसलिए तुम्हारा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन हम अपने प्यार को अमर कर देंगे, लोग हमारे प्यार की कसमें खाएंगे। जानते हो कैसे? वो कैसे? हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, ओ हम तुम्हें इतना ओ प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। तो हम हर जाई हो, तो भूले तो हर जाए
मालिक। हमें सजा दिया क्योंकि काफी समय हो रहा मेरा बेटा गुमान सिंह जी वर्षा को लेने गया है। भैया मेहंदी। जब वर्षा को लेकर आएंगे हाँ हाँ हम गुमान सिंह के साथ शादी करेंगे जी भैया। और सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम लोग हो जाएंगे। ये कर बात सही है। चलो लग जाओ बैठ पर। ठीक है आप बैठो, हम गेट पे लगे। गुमान सिंह तुम्हें मैंने वर्षा को लेने भेजा था और वर्षा को लेकर नहीं आए हो, खाली हाथ आ रहे हो। मैं जानना चाहता हूं गुमान सिंह और बता लाड़ी ले, बता लाड़ी ले और बता लाड़ी ले क्यों अकेला आया। बता लाड़ी ले क्यों अकेला आया और नहीं साथ वर्षा, नहीं साथ वर्षा और नहीं साथ वर्षा तो क्यों अकेला आया। नहीं साथ झुका सर पे से और क्यों है तुम्हारा झुका सर पे से क्यों है तुम्हारा और वहाँ की हकीकत, वहाँ की हकीकत और वहाँ की हकीकत मुझे सब पता। वहाँ की हकीकत आखिर तुम्हारे साथ में वर्षा नहीं, सर झुका क्या रहे हो गुमान सिंह। जानना चाहते हो पिताजी कि मैं आपके सामने अकेला आया हूं और हमारे साथ में वर्षा क्यों नहीं आई? तो सुनो, और मेहरबानी का फल और मेहरबानी का फल पिताजी पाए। मेहरबानी का फल और पिताजी पाया और मुझे आज वर्षा, मुझे आज वर्षा और मुझे आज वर्षा कभी ना बताए और मिलाए वो बैठी है सुंदर से नजरे और मिलाए वो बैठी है सुंदर से नजरे और छी छी क्या, छी छी क्या और छी छी क्या देख करके हुआ। कोई प्रश्न आपके बड़े बेटे सुंदर की बाहों में रंगरलियां बना रही थी। जब मैंने कहा पिताजी ने मुझे तुझे लेने भेजा है तो कुत्ता कमीना मक्कार अरे कहकर वो मुझे वापस कर दिया। कहा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू कमीना है, तेरा बाप महालुच्चा है। क्या कहा? वर्षा मेरे दुश्मन सुंदरा की बाहों में झूल रही थी। हाँ हाँ अपने फूफा का सर झुका दिया। हाँ हाँ आगे तू वर्षा को मैं इसकी जानकारी जरूर करूंगा। उरे नौका शेर का
जी। नमस्ते करो, बतासे लुटाओ, अगरबत्ती लगाओ। तुम चुप रहो। वर्षा, जी हाँ फूफा जी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती? क्या जो हमारा बेटा गुमान सिंह कह रहा है क्या सच है वर्षा? वही समझती हूँ इन्होंने क्या कहा होगा। इन्होंने जो कुछ कहा वो सब झूठ है फूफा जी। वही जो कुछ को बताओगी, लेकिन कहीं से कहा नहीं जाता, बिन कहीं रहा नहीं जाता। लेकिन कहूँ तो कैसे कहूँ, इसलिए फूफा जी नौकर को बुला करके उसी से सारी बातें पूछ लीजिए कि रास्ते में हमारे साथ क्या करना चाहा। अरे नौकर, यहाँ रे, अपने बेटे के साथ में तुझे भेजा था। आखिर रास्ते में क्या हुआ? सारी हकीकत सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी चमड़ी मारते मारते काली कर देंगे। गुमान सिंह ने हमारे साथ जो रास्ते में करना चाहा और जो किया बदतमीजी, सारी बातें फूफा जी से बताओ। अच्छा, जो जंगल में गाड़ी रोकी गई रहे। जी हाँ। अच्छा, वो है प्यार मोहब्बत वाली। अब है बताई दे। मेरी इज्जत लूटना चाहा। अच्छा, अब बता रहे मालिक, यहाँ से जब पहुंचे जाए तो गाड़ी ये कहीं जंगल में रोक दियो। जंगल में रोक दो? फिर क्या हुआ रे? बताई दे। मर जाओगे, पिस्टन भरा हुआ है। जितना मैं कहूँगा उतना कहोगे। बताई दे मालिक, बताई दे। सुन, तुझे सिर्फ इतना कहना है, जब गाड़ी सागन वाले पेड़ के नीचे पहुंची तो वर्षा परशुराम के बड़े बेटे सुंदर की बाहों में झूल रही थी, चुम्मा ले रही थी। मैं और गुमान सिंह जब कहा कि पिताजी ने तुझे लेने भेजा है तो कुत्ता कमीना मक्कार कहकर वहां से भगा दिया। झूठ बोली का। अरे क्या बोलो, बोलो जल्दी रे मदर चोर। बताई दे। बोलो। इस झूठ के लिए तुझे हम कुर्ता पैजामा देंगे। कुर्ता पैजामा नहीं ली बा, फिर क्या लेगा? हम रउरापुर वाली भैंस रही बा। चलो ऊंची पार में मैं भैंस देखा हूँ वही दूंगा। अच्छा, आई ददुआ, नुपुरी में फंस गए आए। मालिक यहाँ से पहुंच जाए तब जंगल में यहाँ गाड़ी आई काटाओ, पिस्टन हटाओ रे। आई ददुआ, पिस्टन भरा तो रहे। बताई दे बिटिया। जल्दी से फूफा जी से बताओ, तुमको शाम को गुजिया खिलाऊंगी। खोली खोई हो। हाँ। कच्चे तो फरक पक्कर पड़ जाए। हाँ वही तुम्हें खिलाऊंगी, जल्दी से। बताई दे, बताई दे। पिस्टन हटाओ। हाय मरी जी बतुरी बहन की पूरी सारे के। हाय बताई दे मालिक, यहाँ से गन जाए गाड़ी कहीं नहीं। आई नतुआ, आज फांसे हो भोसड़ी के। देखा पिताजी, नौकर कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे समझ में आ गया, मेरा बेटा गुमान सिंह कभी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि बहुत सीधा इंसान। वर्षा, तो क्या मुझ पे सच है आपका? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तो फूफा का सर झुकाएगी। मेरे दुश्मन से मोहब्बत किया वर्षा, और यह सूरत लेकर मेरे सामने आई है। तो कल मुही काला मुंह करके तू आ रही, कल मुही काला मुंह करके तू आ रही, मेरे जब तू है करारी नहीं। अब तो बेशक तुझे फिर और की सजा मुफ्त में जाएगी अब तेरी। फूफा जी जरा, और आप क्या कह रहे? जी जरा आप क्या कह रहे? आप जो भी कहा ठीक ही ठीक है, शादी से बिहारी और करूंगी नहीं, ये बहानी है, ये बहानी। मेरा बेटा नीच है, तुम इससे शादी नहीं करोगे? इससे शादी कभी नहीं करोगी। गुमान ये सिंह, नीच नहीं, बहानी। मारते मारते बदन की चमड़ी काली कर दो और डाल दो उसी काल कोठरी के अंदर जहां पे परसुआ कैद खाने बंद है। और आज से खाना पानी सब इसका बंद कर दो। जब तक ये शादी नहीं करेगी इसको खाना पानी नहीं दिया जाएगा।
शादी नहीं करूंगी, शादी करूंगी आप सुंदर से करूंगी, वरना क्या किसी से नहीं। कहा? सिया, तू सुंदरा से शादी करेगी? शादी करोगी तो सुंदर से, अरे वरना किसी से नहीं। जानी, मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तू सोच में नहीं चलेगी। लेकिन आज साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। चौकीदार, बोले सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए जी सर। कि इस थाने की साफ सफाई करो जी सर। और बड़े साहब का आगमन होने वाला है। अगवानी आई है। हम कह रहे हैं आगमन, तुम बहुत सारी कहते हो आगवानी, यानी आने वाले हैं। बड़े साहब आने वाले हैं। जी हाँ। नंबर 2 में तुम लगा, नंबर 1 में लगे हैं। सच कहते हो। ठीक है साहब, आने दो साहब। सर जय हिंद। जय हिंद चौकीदार। जी सर। मैं हवलदार अष्टधा सिंह। हाँ साहब। शायद तुमको नहीं मालूम कि मिश्रिक थाने के अंदर एक हमसे बड़े अफसर आ रहे हैं, जी सर। जिनका नाम है सुंदर इंस्पेक्टर। अच्छा साहब। ऐसे इंसान है, बहुत बड़े ईमानदार है। हाँ। अगर कोई बात थाने के अंदर चली जी सर। खुसूस की तो सस्पेंड कर देते हैं, इसलिए तैनात रहो। इंस्पेक्टर खोटे, ये क्या? जी सर। जैसे मैंने थाने में कदम रखा, एक ऐसे मुजरिम के बारे में जानकारी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा मुजरिम तो 2 मर्डर और साथ में एक लड़की का रेप करके लाया गया। ऐसे खतरनाक मुजरिम हमारे देश के लिए कलंक हो सकते हैं। बिल्कुल कहा, सच है सर। ऐसे खतरनाक मुजरिमों का मैं दीदार करना चाहूंगा, उसे मेरे सामने पेश किया जाए। यस सर। हवलदार, चार्ज चालूस खूनी को पेश करो बड़े साहब के सामने। हरामजादे, कहते हैं कि नौजवानों की तकदीर पर हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल टिका हुआ है, और तुम नौजवान अपने उम्र की लड़कियों की इज्जत लूट कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हो। अगर तुम जैसे लड़के हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा। ये दुष्कर्म करने से पहले जाकर किसी चुल्लू पर पानी में डूब कर मार जाता है। काश ये दिन देखने से पहले मेरी आंखें फूट गई होती लाखन। ये क्या रहा, जब तेरे भाई ने इंसाफ का चोला पहना तो तूने गुनाहों की जंजीर पहन ली लाखन। लाखन क्यों ऐसा तू आया नजर तुम्हारे शादी के बाद जानते हो क्या हुआ? ये लगन टूट गया मेरा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी आंखों में एक आंसू नहीं देखा रे। आज जब तुम मेरे सामने रोता बिलपता है ना, तो तेरे भाई का कलेजा उसके मुंह को आ जाता है। बोल ये सब कैसे हुआ? शादी क्यों हुआ मेरे भाई? है भाई आहस जाता, है भाई आहस जाता, भाई जुल्म बढ़ गया।
ये नहीं हो सकता। ये आगे हमारे भाई साहब शाहिद अली, ये इस सीन पर खुश होकर ये 10 इनाम भेजे कोर्सा। धन्यवाद। ये नहीं हो सकता। वो सकीना 4 साल हमें राखी का पवित्र धागा बांधा करती थी, वो जुम्मन चाचा जो हमें अपने पिता से ज्यादा अजीज थे, उनका खून मैं पूछता, उनका खून किसने किया? कौन है उनका कातिल? अगर मैं सच्चाई अपने भाई से बता दूंगा तो हो सकता वो हरामजादे मेरे पिताजी की जान ले ले। अब क्या सोचने का बचा कुछ नहीं मेरे भाई को। इतनी मजबूरी और लाचारी देखकर तेरे भाई का कलेजा पटकी नहीं जाता रे। शायद तुझे मालूम नहीं, अगर तू सच्चाई बताने से इनकार करेगा तो मैं तुझे इन जंजीरों से आजाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भैया भले मेरी जान चली जाए, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं कि ये बात शब्दों की बात में तुमसे नहीं बता सकता मेरे भाई। ऐसी कौन सी बात है रे जो तू अपने भाई से छुपाना चाहता है, जबकि बचपन से लेकर आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। लोकल बोल, अगर तू सच्चाई छुपाएगा ना तो ये कानून किसी का नहीं होता, तुझे फांसी के दर चढ़ा देगा। और अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा भाई जीते जी मर जाए। मेरे भाई, मैं तुझे नहीं खाना चाहता मेरे भाई। अरे मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा बड़े भैया। अगर जानना चाहे तो खूनी कौन है, तो वो उस खूनी का नाम सुन करके तुम्हारा कलेजा फट जाएगा मेरे भाई। चाहते खूनी कौन है क्या खून बने मेरे भाई, है क्या खून बने, है मुझे तो सजा। तूने कुछ नहीं किया तो झूठ बोलता कहते झूठा लाखान। मैं तो चाहता था कि मेरा भाई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। अरे तुझे कौन सी सच्चाई तू मेरे भाई। लेकिन तू खून करेगा तो क्यों करेगा? जानता है मैं खून क्यों किया? जिसे तू अपनी पैर मारता था, मैंने उसे अपनी बहन कभी नहीं मारा। अरे जो सकीना तेरे हाथों में राखी बांधती थी, मैं राखी तो जरूर बंधवाता था, लेकिन मैंने उसे अपनी बहन कभी स्वीकार नहीं किया। जब तो मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने उसकी इज्जत लूट लिया। तूने उस बहन की इज्जत लूट ली जो रक्षा बंधन के दिन पूरा दिन भूखे प्यासे हम लोगों के लिए बैठी रहती थी। तूने तो आज हद पार कर दिया लाखन, खत्म कर दिया इंसानियत के सारे नाते। अगर आज मैं तुझ पर रहम करूंगा तो कल भाई बहन के रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। हरामजादे, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा पुलिस डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ नहीं जो तुझे गिरफ्तार करके लाया लाखन। ऐ कमीना तू ही है सकीना का कातिल। कमीना
तू ही है सकीना का कातिल, सजा ना तेरे बख्शने के बाद। पहले तो मारता है फिर मुझे सीने से लगाता है। अरे कैसा इत्तेफाक है भैया, भैया है भैया, भैया न मारो ये पछताओगे। भैया भैया न मारो पछताओगे। ऐसा भाई तुम्हारा नहीं। कहते ये झूठ है, तू अपने भाई की जान लेना चाहता, कहते ये सब झूठ है। जी मेरे भाई है तो सच्चे, फिर नहीं जानोगे, फिर नहीं जा सकते हो। जिस वक्त मैं शकीरा की इज्जत लूट रहा था उस वक्त जुम्मन आ गया। मैंने सोचा ये जुम्मन किसी से गांव में बता देगा। जानते हो भैया मैंने क्या किया? मैंने जुम्मन का खून कर दिया मेरे भाई। तेरा बार बार इकबाल जुर्म, इसका मतलब कि तू ही कातिल है, वरना मेरे बार बार इसरार करने पर तू बार बार इकबाल जुर्म न करता लाखन। आज तूने सारे रिश्ते भाई भाई के खत्म कर दिए लाखन, है खत्म कर दिया तूने और भाई करे खत्म कर दिया तूने आई भाई का रिश्ता, रहा ना कोई तुझसे अब वास्ता। ऐसे इंसान की सूरत देखो तो इंसान खुद ब खुद ही गुनहगार बन जाता है। इसलिए दीवान मेरे आदेश को गौर से सुनो, तो डाल दो काल कोठरी में चाय कर रहे, कोठरी में चाय कर, इसकी सूरत भी दे को गवारा नहीं।